Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। देखिए, इलेक्शन जो है वो टीम वर्क से ही होता है और हमारी जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो मतदान कार्मिक हो, चाहे वो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस और सुरक्षा बल के जो हमारे जवान आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा में है। चंदौली लोकसभा काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा है। 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 3 चंदौली जनपद में है और 2 वाराणसी जनपद में है। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं यहाँ के जिलाधिकारी श्री निखिल फुंडे जी। सर, किस तरह से तैयारियां की गई थी और अभी चूंकि मतदान चल रहा है, अंतिम दौर में है, तो क्या कहना है आपका, तैयारियां किस तरह से की गई थी? जनपद में 1 जून आज की तारीख निर्धारित थी मतदान तिथि के लिए और भारत निर्वाचन आयोग का जो टाइम टेबल आता है उसके तहत ही लगातार पिछले 5-6 महीनों से तैयारियां चल रही थी। लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा किया जा रहा था। जितनी भी अपेक्षाएं थी उनको पूरा किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतनी गर्मी में, इतनी लू के मौसम में वोटर्स को बाहर निकालना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देना। तो इसके लिए हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ पिछले 3 महीने से कर रहे थे। पर डे कोई ना कोई एक्टिविटी जनपद में हो रही थी और उसी का नतीजा है, मुझे लगता है कि आज यहाँ जनपद में बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। अभी भी सभी बूथों पर लगातार वोटर्स आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अभी 3 बजे का जो प्रतिशत आया है वो लगभग 51.1% आया है, जो मेरी समझ से काफ़ी अच्छा है। पहले के वर्षों के मुकाबले उसमें बेहतरी देखने को मिली है। हम लोगों का प्रयास यही था कि जितने भी हमारे बूथ्स हैं वहाँ पर सभी मतदाताओं और मतदान कार्मिकों के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा बलों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था रहे, छाया की व्यवस्था रहे, पानी की व्यवस्था रहे। साथ-साथ उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि किसी प्रकार से भी जो मतदाता आए वो डीमोटिवेट ना हो मतदान स्थल पर आकर ये देख के कि गर्मी बहुत है या लाइन बहुत लंबी है। सभी लोगों को लगातार मोटिवेट किया गया है और मैं स्पेशल श्रेय जो है हमारे मतदान कार्मिकों को, सुरक्षा बलों को और सभी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू कराया और जिसके नतीजे से सुबह ही लोगों की भीड़ देखने को मिली है। और मुझे यकीन है कि अभी जब अगले 3 घंटे जो वोटिंग बची है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिशत जो है मतदान का देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से गर्मी कल बहुत ज़्यादा थी, आज तो थोड़ा-सा राहत ज़रूर था। लेकिन इस भरी गर्मी और उमस में आप लगातार बूथों पर भ्रमण कर रहे हैं। क्या देखा आपने, क्या पाया? और जो आपने मेहनत करी थी, आपकी टीम ने मेहनत करी थी, क्या मतदाता आ रहे हैं और कितना उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन जो है वो टीम वर्क से ही होता है और हमारी जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो मतदान कार्मिक हो, चाहे वो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस और सुरक्षा बल के जो हमारे जवान आए हैं और साथ ही साथ जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी लोग फील्ड में हैं, सभी लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बार तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आयोग जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हर 2 घंटे पे जो है एक्यूरेट डेटा भी दिया जा रहा है। और हम लोगों का, जैसा आपने कहा कि इतनी गर्मी है, तो प्रयास यही था कि लगातार हम लोग मतदाताओं के बीच जाकर उनको याद दिलाते रहे। अगर उनका कोई प्लान है छुट्टी पर जाने का या कोई कार्यक्रम आयोजित करने का, तो उनको कन्विंस करें कि 1 जून के अलावा किसी तारीख पर जाए या वो कार्यक्रम करें। साथ ही साथ हमने एक अनोखी पहल भी यहाँ करने की कोशिश की है। हमने प्रत्येक गाँव में बुलावा टोली बनाई है। हमने हर गाँव में जितने भी हमारे ग्राम स्तरीय कार्मिक हैं जो कि चुनाव ड्यूटी में आज के दिन कहीं पे व्यस्त नहीं थे, उनको एक बैनर और सीटी दी है और गाँव में इस वक्त हम लोगों के पास जब बूथ वाइज़ परसेंटेज आ गया है, तो जहाँ पर कम मतदान है या जहाँ पर लाइन छोटी हो गई है, यहाँ जहाँ मतदाता अभी वेटिंग में नहीं खड़े हैं, उन गाँव में जाकर सीटी बजाकर, नारे लगाकर लोगों को याद दिला रहे हैं कि आज 1 तारीख है। मौसम भी थोड़ा-सा, जैसे आपने कहा, सुबह साथ दिया था, अब लेकिन थोड़ी-सी धूप निकल आई है। लेकिन मैं समझूँगा कि पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले आज मौसम बेहतर है, अनुकूल है वोटर्स को आज बाहर निकलने के लिए और मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में इसका नतीजा हम लोगों को 6 बजे देखने को मिलेगा। सर, एक बड़ा चैलेंज है कार्मिकों की सुरक्षा। हज़ारों की तादाद में कार्मिक लगे हैं, दूर-दराज से आ रहे हैं, अंतिम चरण है, तमाम फ़ेज़ में चुनाव करा के आए हुए थके हुए हैं। तो उनकी सेफ्टी
किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई जिलों से ये खबरें आई कि मतलब कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और दुखद खबरें भी आई हैं, उसके मद्देनजर। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत अच्छी बात रखी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड टेम्परेचर पिछले 3 दिनों में देखा गया है, चंदौली में भी। साथ ही साथ दिन में लू भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो इसके मद्देनज़र मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल टीम जो है, उसको हम लोगों ने एकदम सजग रखा था। और लगातार हम लोगों ने जितनी टीम्स रखी थी, उनको भ्रमणशील रखा। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि गर्मी में जो सबसे बेसिक चीज़ें होती है, चाहे वो छाया में ले जाना, भीड़ से दूर करना, हवा मारना, मुँह पे पानी छिड़कना, कपड़े जो है ढीले करना, जूते उतार देना मौजूद, इस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे सीएमओ ने अपने सभी टीम को दी थी, जिसकी वजह से कई लोगों को जो है परेशानी हुई, उसको हम लोगों ने सुलझाया। और जैसा मैंने कहा कि मेडिकल टीम जो है उनका बहुत अच्छा रोल रहा। सभी जितने मतदान कार्मिक थे, सभी के मेडिकल किट में ओआरएस हम लोगों ने उपलब्ध कराई, फर्स्ट एड के अलावा। जितने भी बूथ हैं 100% बूथों पर हमारी आशा बहनें आज बैठी हुई है, एएनएम भी बैठी हुई है, उनके पास भी ओआरएस और मेडिकल किट है। साथ ही साथ जो पुलिस द्वारा भी अच्छा प्रबंध कराया गया, सभी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ है, उनके पास भी उन्होंने मेडिकल किट सप्लाई की है। ओआरएस बहुत बड़ी संख्या में हमारे जनपद में हम लोगों ने बाँटे हैं। जो मतदाता वोटिंग करने बूथ पर भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग जो भी लगता है चेहरे से देख के कि डिहाइड्रेटेड है या तबीयत ख़राब है, तो उसको भी हम लोग लगातार ये पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर किसी की तबीयत ख़राब ना हो और कोई ऐसी घटना ना हो, जिससे कि हमको शर्मिंदगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जिलाधिकारी निखिल फुंडे, जो बता रहे थे कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस तरह से कवायद की गई और भीषण गर्मी में मतदाता बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, उसके लिए किस तरह से टोलियां बनाई गई और कार्मिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह से बेहतर प्रबंध किए गए। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।